इंदौर के बहुचर्चित पटेल नगर बावड़ी हादसे में लंबी जांच के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1 साल पहले हुए हादसे में रामनवमी पूजन के दौरान 36 लोगों की जान चली गई थी। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। घटना की मजिस्ट्रियल जांच हुई है। सभी तरह के साक्ष्य जुटाकर मामले में सेवाराम गलानी और मुरली सबनानी को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश भी कर दिया है। बताया जाता है कि मामले में आरोपियों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। इधर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से सिंधी समाज विरोध में उतर आया है। समाज के व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर गिरफ्तारी का विरोध जताया। उनका कहना है कि उस जगह पर कार्यक्रम 50 साल से हो रहे हैं, जबकि यह दोनों लोग बाद में जुड़े हैं। सेवाराम गलानी जी को गिरफ्तार किया गया है बावड़ी कांड में, तो उसके विरोध में सिंधी कॉलोनी एसोसिएशन ने दुकानें बंद रखी है। 2 बजे तक का बंद का आह्वान है और हमारा ये विरोध है, जबकि सेवाराम जी निर्दोष हैं उसमें। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्या आपको लगता है कि उनका नाम जबरदस्ती उनका नाम ज़बरदस्ती डाला गया, जबकि ये आज से नहीं करीब 50 सालों से वहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं और वो तो अभी शामिल हुए थे उसमें, और उसके बाद उनका नाम आ गया है उसमें। बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हुई, तो क्या संघीय समाज को उसका दुख नहीं है, जिस तरह से विरोध जताना ही? नहीं, दुख तो है ना, जिनकी डेथ हुई है उनके लिए दुख तो है। बाकी दोषी सेवाराम जी नहीं है उसमें, दोषी सेवाराम जी नहीं है उसमें, वो तो चलता आ रहा था काफ़ी समय से। संजय सचदेव। डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपियों की गिरफ्तारी संबंधी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी भी मामले की जांच चल रही है। जिन लोगों को आरोपी बनाया है वह जांच के बाद ही की गई है। उन्होंने सिंधी समाज के बाजार बंद करने से अनभिज्ञता जताते हुए सभी से सहयोग करने की अपील की। अधिक जानकारी पर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इस मामले की जानकारी नहीं है, डायरी पढ़कर ही बता पाएंगे। ये लास्ट ईयर 30 मार्च 2023 को जो नवरात्रि की नवमी है, उस दिन जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में जो बेलेश्वर भगवान जो शिव मंदिर है, उसमें बड़ी ही दुखद दुर्घटना हुई थी। और पूरा, ना केवल पूरा शहर, पूरा राज्य, बल्कि पूरे देश भर में एक बड़ी ही दुख उसमें प्रकट किया गया था। घटना बड़ी विभत्स थी। मंदिर में पूजा पाठ के दौरान एक हादसा हुआ। जिस जगह पे पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था, वहाँ उसके नीचे कोई पहले कभी कोई बावड़ी रही होगी, जिसके ऊपर स्लैब डाल के उसको ढक दिया था, और उसके अचानक धंसने से उस घटना में हमारे इंदौर शहर के 36 महानुभाव शांत हो गए थे और लगभग 18-20 उसमें घायल हुए थे। इस पूरे प्रकरण को पूरे ही हमारे इंदौर शहर वासियों ने, शहर के प्रबुद्धजनों ने, हमारे जो पूरे अक्रॉस द सोसाइटी एक बहुत ही शोक की लहर इसमें चली गई थी। सभी ने काफ़ी इसमें अपना जो अपनी व्यथा है या अपना रोष है या जो अपना वो कंसर्न है, इसमें बिल्कुल उन्होंने प्रकट किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए उसमें 2 चीज़ें पैरेलल चली। एक FIR हुई 304 और 34 IPC, सेक्शन 34 IPC, और साथ ही इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें लगातार पैरेलल चल रही थी। पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय में भी कुछ जो हमारे कुछ 3 लोगों ने, 3 जो वक्ता है, अधिवक्ता हैं, उन्होंने इसमें PIL भी लगाई थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी लगाया, और साल भर से बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन हमारे जो ACP जूनी इंदौर हैं, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में, और जो हमारे TI साहब जो इसमें आयु हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें की है। और लगातार अलग अलग विभागों से जानकारी प्राप्त कर इसमें आज पूरा डिस्कशन के बाद और पूरा जो डायरी है, हम दोनों अधिकारियों ने उसको पढ़ा है, जाना है, समझा है। वरिष्ठ अधिकारियों से भी उसमें चर्चा की है। आज 2 लोगों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है और दोनों का मेडिकल करा के माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं और माननीय न्यायालय में पहुंच भी गए हैं।
इनमें एक जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के और एक सचिव हैं, और अभी हमारी जो विवेचना है अभी भी जारी है, और जैसा भी आगे इस विवेचना में होगा हम आपको सूचित करेंगे। और इंदौर पुलिस चूँकि आने वाले कुछ दिन बाद इस घटना की एक बरसी है, इंदौर पुलिस उन सभी जो मृतक हैं जो शांत हो गए उनको परिवार को और उनके लिए हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं करते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें चलती रहेगी। मजिस्ट्रियल जांच को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जानकारी अभी मैं उसमें आधे अधूरे में कोई कमेंट नहीं करूंगा जब तक मेरे पास जो जानकारी आ जाए और मैं डायरी का पार्ट बना लूँ और इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से हमारी अग्रिम कार्रवाई रहेगी। अब ये अभी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ जब्ती के लिए, पूछताछ के लिए ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं, हम उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। अभी रिमांड, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है काफ़ी डिटेल्ड और एलिबोरेटिव डिटेल हुई है, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, तो अभी हम न्यायिक अभिरक्षा में ही भेज रहे हैं, पुलिस रिमांड नहीं ले रहे हैं। और जो आपका कंसर्न था कि जो समाज के कुछ लोग, समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से हमारी इसमें बात हुई है, उनको लगातार सतत हमारा उनके साथ में वार्तालाप चल रहा है, और जितनी विभत्स ये घटना थी, जितना एक तरीके से जो अनहोनी या जो हुई थी उसके चलते सभी का कंसर्न ये था, उस वक्त भी कंसर्न था कि एक बड़ी ही अनहोनी हो गई, उसमें ये घटना हो गई, तो सभी समाज के लोग पुलिस के साथ हैं, कानून व्यवस्था के साथ में हैं, और इस तरीके की कोई भी जानकारी हमें नहीं है कि कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा हो या फिर किसी और तरीके की कोई बात आ रही हो। सभी इंदौर पुलिस का साथ दे रहे हैं, और उम्मीद है कि इसी तरीके से इंदौर पुलिस का साथ देते रहेंगे, शांति बनी रहेगी। इसमें जो भी कानूनी तौर से जो उचित धाराएं हो सकती थी वो सभी धाराएं इसमें लगी हुई हैं, और जो शुरुआत में थी, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट से हमारे जो इसमें ओपिनियन आई है उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए मैं जैसा मैंने बताया, हम दोनों अधिकारी, हमने डायरी का उल्लेख किया है। हमने आज की स्थिति में जो डायरी में हमें जो साक्ष्य मिले, जो हमारे पास एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन थी, क्योंकि इसका माननीय न्यायालय भी सुपरविजन में ये पूरा मैटर चल रहा है, तो वहाँ भी हमें जवाब देना है, तो इस हिसाब से हमने इसमें डायरी में जो उचित कार्रवाई बनती थी वो हमने की है, और बिल्कुल इसमें विवेचना भी जारी है। नहीं, इसमें अभी इससे पहले और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये पहली गिरफ्तारी है। देखिए, इसमें जो मैंने बताया कि कुछ हमारे माननीय हाईकोर्ट के कुछ निर्देश हैं, उसमें मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। अध्यक्ष और सचिव को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। रही बात कि इतने दिनों बाद क्यों हुआ है, इसका जवाब क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, उन सब चीज़ों के जवाब आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गिरफ्तार हो गया और माननीय न्यायालय के सामने पेश हो गया, ये ज़्यादा जरूरी। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर।